गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू श्री श्याम कॉलेज चंदवाजी। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सिलेबस की, जिसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल्स में, जो कि एक यूट्यूब चैनल है। आप हमें टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक का भी पेज है। ठीक है, ये हमारे पुराने ईयर्स के रिजल्ट्स हैं। हम आते हैं बीएससी के थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स की स्कीम है वो आपकी 100 मार्क्स की है। मिनिमम जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए वो चाहिए 36 मार्क्स। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 आपका आएगा 33 नंबरों का, और पेपर 3 आएगा आपका 34 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं किस हिसाब से पेपर आता है। पेपर आपका 2 पार्ट्स में आता है, पार्ट 1 और दूसरा पार्ट डिवाइडेड होता है पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, देखिए पार्ट 1 आता है जो 33 मार्क्स के आपका पेपर होगा, तो इसमें टोटल आपके 9 क्वेश्चन आएंगे जो होंगे 1-1 मार्क्स के, और ये आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। जब 34 मार्क्स का होगा तो यही पार्ट में आपको आएंगे 10 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के। ठीक है, ये आपको करना ज़रूरी है। अब पार्ट 2 में टोटल आते हैं 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। हर सेक्शन में होते हैं 3 क्वेश्चंस। ठीक है, हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन होते हैं, और हर सेक्शन से आपको करना होता है 1 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी होता है। करने टोटल 9 में से टोटल आपको अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो आपने एक इससे कंपलसरी होता है, बाकी आप इन तीनों सेक्शन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब कि टोटल आपको 9 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स। इसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट में सबसे पहले क्या है, हमको पढ़ करना है, कंपैरिजन करना है कोऑर्डिनेट्स में हैबिटेट का, एक्सटर्नल फीचर्स का और एनाटॉमी का। हैबिटेट कहाँ वो रह रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर्स उनके बाहरी लक्षण क्या हैं, एनाटॉमी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और उसमें हमें जो पढ़ना है वो है हार्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा। इसमें हमें इनका डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, इनके आवास के बारे में, इनके बाहरी लक्षणों के बारे में, और इनके आंतरिक अंदरूनी लक्षण एनाटॉमी के बारे में, हार्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा। फिर हम पढ़ेंगे एस्टीरिशियल लार्वा और उसके कायांतरण, उसके मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ठीक है, फिर हम देखेंगे समानताएं और असामान्यताएं किसके किसके बीच में, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। फिर हम देखेंगे आवास लक्षण और उनके फीचर्स, जिसमें आता है पेट्रोमाइजोन और एमोसिड लार्वा का। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे हमको क्या क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है कैसा होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और सिस्टम्स पढ़ने। ठीक है, हमें पढ़ना किसके किसके बारे में, इसमें स्पीशीज़ में हमें पढ़ना है लेबियो के बारे में, एम्फीबियन में हमको मेढक के बारे में, रेप्टाइल में वेरनस के बारे में, एव्स में हम पिजन कबूतर के बारे में पढ़ेंगे, और मैमल्स में हम रैट चूहे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें इनके ब्रेन को पढ़ना है, अंदर के एंडोस्केलेटन को पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है, इनका उत्सर्जी तंत्र पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, और प्रजनन की विधि के बारे में पढ़ना है। सेक्शन सी में हम बात करते हैं इनके एडॉप्टेशन। ठीक है, ये जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। स्पीशीज़ में देखिए स्केल्स और फिन्स इनके हो जाते हैं,
माइग्रेशन होता है और पेरेंटल केयर आती है। एम्फीबिया में पेरेंटल केयर है कि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान किस प्रकार से रखते हैं। रेप्टीलिया में हम क्या पढ़ेंगे, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में, यानी विषैले और विषहीन सर के बारे में, और इनका विष उपकरण क्या है, पॉइजनस एपरेटस यानी विष उपकरण के बारे में। एव्स में हम क्या करेंगे, फ्लाइट अडॉप्टेशन, उनने उड़ने के लिए क्या क्या अडॉप्टेशन करा, उनके पंख कितने तरह के, और बर्ड का माइग्रेशन, समय के हिसाब से चूहियाँ अपना माइग्रेशन करती हैं, ठंडे से गर्म जगह, अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो गर्मी से ठंडी जगह की तरफ पलायन करती हैं। मैमल्स में हम एडेप्टिव रेडिएशन देखते हैं और डायंटेशन, दंत अंतिका देखते हैं, ठीक है, उनमें दांत किस प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं पेपर 2 पे, जो कि है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट बायोलॉजी और इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें हम पूरा जो हमें पढ़ना है वो है हमारा पर्यावरण के बारे में, ठीक है। ठीक है, साथ के साथ हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, यानी विकास के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है हमारा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि की तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फूड चेन देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में देखेंगे। यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में, इकोसिस्टम देखेंगे, ठीक है। कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, हैबिटेट और हमारी इकोलॉजी का ह्यूमन फ्यूचर। फिर हम आते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण जीव विज्ञान के बारे में। अब देखिए, पर्यावरण जीव विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। हम कैसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इन्वायरमेंट का प्रदूषण किससे किससे होता है, ठीक है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके सोर्स क्या क्या है, किस तरह से होता है ये, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम। ग्रीन हाउस का इफेक्ट पढ़ेंगे। इल नीनो और ला लीनो इफेक्ट, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो डिग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन क्या होता है, ये देखेंगे। स्पेस इकोलॉजी क्या होता है, स्पेस इकोसिस्टम, स्पेस प्रॉब्लम, ये सब हम पढ़ेंगे। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी के बारे में, स्पेस इकोलॉजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी के बारे में, ठीक है। सेक्शन सी में हमको डार्विनिज्म के बारे में पढ़ना है, डार्विन और लैमार्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएशन, आइसोलेशन और म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें आ जाती हैं विभिन्नताएं आपकी, पार्यक और आपका आता है इसमें म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है आपका परिवर्तन, ठीक है। आगे आते हैं हम
तीसरे पेपर के बारे में, जो कि है आपका अप्लाइड जूलॉजी, इथियोलॉजी और बायोस्टैट्स, यानी कि अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र। अप्लाइड जूलॉजी इज अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र, इथियोलॉजी है व्यवहारिकी, और आपका बायोस्टैट्स आ जाता है आपका जैव सांख्यिकी। ठीक है, सेक्शन ए में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र के बारे में। ठीक है, अप्लाइड जूलॉजी, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जंतु पालन, जिसमें हमारा आएगा वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर, लैग कल्चर, एपीकल्चर, प्रॉन यानी झींगा पालन, पोल्ट्री कीपिंग यानी कुक्कुट पालन। वर्मी कल्चर में केचुओं का संवर्धन पढ़ते हैं। सेरीकल्चर में हम पढ़ेंगे रेशम कीट पालन के बारे में। ठीक है, फिर लाख कीट पालन है, फिर आपका मधुमक्खी पालन है, फिर झींगे का पालन है, और फिर आपका कुक्कुट पालन के बारे में। ठीक है, आगे हमको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें आर्थिक महत्व देखना है, किसका किसका, प्रोटोजोन्स का देखना है। ठीक है, प्रवाल एवं प्रवाल वृत्तियों का देखना है, हेलमिंथ का देखना है, ऑर्थोपोड का देखना है, मोलस्का का देखना है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे पर्ल का कल्चर कैसे होता है। आगे हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका व्यवहारिकी यानी इथोलॉजी। इसमें हम क्या देखेंगे, व्यवहारिकी का परिचय और इतिहास, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी। ठीक है, परिचय, इतिहास एवं महत्व। ठीक है, फिर हम देखेंगे व्यवहारिकी की अवधारणाएं व अधिगम के प्रकार। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्राणी व्यवहार के अध्ययन की विधियां। फिर हम पढ़ेंगे इसमें फीरोमोन्स के बारे में, फीरोमोन्स के प्रकार व प्राणी का व्यवहार। फिर देखेंगे प्राणियों, सोसाइटीज कैरेक्टराइजेशन एंड एडवांटेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हनी बी एंड डियर। इसमें हम पढ़ेंगे प्राणियों में सामाजिक संगठन, समाज व सामाजिक व्यवहार। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है व्यवहार का तंत्रिका अंतःस्रावी नियंत्रण के बारे में। लास्ट जो सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आता है हमारा बायोस्टैटिक्स यानी कि जैव सांख्यिकी। सबसे पहले हमें देखना इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैट्स यानी कि जैव सांख्यिकी का परिचय, अवसर एवं अनुप्रयोग। ठीक है, फिर हम देखेंगे विवरणात्मक एवं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी की संकल्पना को समझाइए। फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवृत्ति अथवा बारंबारता का बांटन। फिर देखेंगे ग्राफिकल एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, समंककों को आलेखी निरूपण कैसे करते हैं। फिर मीन, मीडियम, मोड और उनका सिग्निफिकेंस देखना है। तो इसमें मध्य, माध्यक और बहुलक एवं उनकी सार्थकता के बारे में। फिर हम आगे देखेंगे इसमें मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं उसकी सार्थकता के बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारा बायोस्टैट्स का सिलेबस। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो आपको 50 मार्क्स का आपका टोटल प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जिसमें से आपको 18 मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। ये था आपका थर्ड ईयर का सिलेबस। सिलेबस देखिए, उसके हिसाब से बढ़िया तैयारी कीजिए।